चलो बच्चों, let's read the question first. And question says that figure illustrates plane figures made of thin conductors which are located in uniform magnetic field directed away from the reader. Beyond the plane of drawing, magnetic induction starts diminishing. Find how currents induced in these loops are directed. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज लेंज लॉ. की कंसेप्ट इज लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या कहता है कि आपका जो इंड्यूस करंट और या इंड्यूस ईएमएफ होता है बच्चों, उस करंट का अपोज करता है जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ पर एक कॉइल मान लेते हैं. मान लो कॉइल में जो बच्चों फील्ड है इस केस में कह रहा है आपका इनवर्ड है, मतलब आपका इनटू द प्लेन है, क्रॉस है. और ये जो बी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या हो रही है, घट रही है. तो आपका इंड्यूस करंट होगा, क्या चाहेगा, फील्ड जो है उसके कारण आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है फील्ड घटने के कारण, तो फील्ड को वो बढ़ाना चाहेगा. मतलब जिधर फील्ड है ऑलरेडी उस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिससे फील्ड की वैल्यू नेट बढ़ जाए. तो आपको पता है इनवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट को हमारे क्लॉकवाइज होना पड़ेगा. तो करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखो, तो ए में आपका ऐसा करंट फ्लो होगा, ऐसा आपका करंट फ्लो होगा, क्लॉकवाइज आपका ऐसा करंट फ्लो होगा. बी में देख लेते हैं बच्चों. देखो बी में, देखो आपका जो आउटर है उसका एरिया ज़्यादा है, तो फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है. तो जिसका एरिया ज़्यादा वो डोमिनेट करेगा बच्चों. फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है. तो आउटर कॉइल में आपका ऐसा बहेगा. देखो कॉइल्स आपकी कनेक्टेड है, जाहिर सी बात है अलग अलग करंट तो बहेगा नहीं. अगर आउटर कॉइल में ये आपका, ये ऐसा बना लेते हैं, इसको ढंग से बनाते हैं. ये जो है आपका आउटर कॉइल में डोमिनेट करेगा, तो आउटर कॉइल में आपका ये क्लॉकवाइज बहेगा और इनर कॉइल में जस्ट उल्टा बहेगा. देखो यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज बह रहा है ऐसे, तो इनर में क्या बहेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, ऐसे ऐसे करंट बहेगा. ये बी हो गया. सी का एग्जांपल देखते हैं. सी में देखो बच्चों, आपका सी में दो कॉइल है, अध्ययन है ना, दोनों कनेक्टर से कनेक्टेड है. तो दो, ये इसमें भी क्या बहेगा आपका, क्लॉकवाइज बहेगा, इसमें भी क्या बहेगा, क्लॉकवाइज बहेगा. इस कनेक्टर में कोई करंट नहीं बहेगा क्योंकि अदरवाइज आपका चार्ज कंजर्वेशन का वायलेशन होगा. तो कनेक्टर में कोई करंट नहीं बहेगा, दोनों में क्या बहेगा, अब क्लॉकवाइज ही करंट बहेगा. और डी में देख लेते हैं. डी में क्या होगा आपका, देखो अब दोनों कॉइल्स कनेक्टेड है. ये जो आपका बैंड दिख रहा है मतलब आपका ऐसा एक वायर जो है आपका टच नहीं कर रहा है वो, तो एक बड़ा कॉइल है, ठीक है, और उसके नीचे क्या है आपका छोटा कॉइल है. यहाँ पर आपका इसके नीचे क्या है आपका छोटा कॉइल है, ऐसे गया है, ठीक है ना, ऐसे गया है. तो जो बड़े वाले में क्या होगा आपका, ऐसा होगा. छोटे वाले में आपका देखो, बड़े वाले में तो क्लॉकवाइज होगा, छोटे वाले में आपका देखो ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये देखो लूप ऐसे गया है ऊपर से, तो ऐसा होगा बच्चों. तो ये आपका करंट का सेंस हो गया चारों फिगर्स में. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.